हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। चारों विश शिवी ट्रिपलेट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं, क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं, एंड जो भी निकल कर आएगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज हरिहरा गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है और आप क्या गाइड करना चाहते हो उनको। प्लीज हरिहरा, मुझे दोनों की एनर्जीज पता है, मेरे व्यूअर्स की भी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की भी। ओके, तो फर्स्ट एनर्जी जो मुझे आप लोगों की तरफ मिल रही है गाइस, आप लोग इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा मतलब मेडिटेशन, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो रखे हैं और ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छा फील करा रही हैं। ऑल्सो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे इस वक्त में कि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके पैर छू रहे हैं। एक पैर छूना मतलब इसका यहाँ पर ये है कि जैसे जो लोग पहले आपको कुछ मानते नहीं थे, देखिए यहाँ पर हर धर्म के लोग होंगे। ये जो मैसेज है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले कुछ लोग आपको कुछ भी नहीं मानते थे, अब वो आते हैं, आपसे हेल्प लेते हैं या फिर आपसे सलाह लेते हैं, या फिर पहले जो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे वो आपकी बात सुन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो दिव्यता है, वो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। ये मेरे व्यूअर्स का मैसेज है। ओके, आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो, ठीक है। आज के दिन की एनर्जी जो है, आपको वो आई थिंक मना नहीं सकते, या फिर इस बार जो आप लोगों के बीच में चीज़ें चल रही हैं या गलती जो इस पर्सन से हुई है वो माफ़ी लायक नहीं है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको कभी नहीं मना सकते। अब वो आपको मतलब आप वैसे नाराज़ हुए हो इस वक्त। कुछ ऐसा मैसेज है जैसे मतलब एक होता है ना नाराज़गी, जहाँ पर आप वेट करते हो कि सामने वाला आपको कब मनाए और आप कब मान जाओ, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पर्सन की एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप कुछ इस तरह से नाराज हुए हैं इस बार कि मतलब एक होता है ना कि नाराजगी नहीं, बेसिकली लेट गो कर देना, ठीक है। तो आपके पर्सन को पता है कि आप वेट नहीं कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपको मनाएगा, ठीक है। वो ऐसा समझ रहे हैं कि आप वेट नहीं कर रहे हैं कि वो आपको मनाएंगे। कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन से उम्मीद तक नहीं है किसी चीज़ की, और ना ही आपको लालसा है कि वो ऐसा कुछ करे। तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है, तो ये आपके पार्टनर की तरफ एनर्जी है। ओके। हम्म। मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी तरफ एक तरफ डिवाइन है, दूसरी तरफ डेविल है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ ना इस तरह की एनर्जी बनी हुई कि एक तरफ डिवाइन है, दूसरी तरफ डेविल है। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे मतलब कई बार आपको बड़े पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत पॉजिटिविटी फील होती है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी सेट हो चुकी है, और सडनली आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ बेकार सा हो गया है, उदास उदास से आप हो जाते हो। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी दोनों तरफ एनर्जी है, एक तरफ डिवाइन, एक तरफ डेविल। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि कभी कभी आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो जब पॉजिटिविटी की तरफ आते हो, और जैसे ही डेविल अटैक होता है या फिर नेगेटिव एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, या फिर थोड़ा आप लो एनर्जी में जाते हो, जैसे ही लो एनर्जी में जाते हो नेगेटिव एनर्जीज अटैक करती हैं आपके ऊपर, तो आपका मन ऐसा हो जाता है कि मेरी लाइफ तो बेकार हो गई है, कुछ नहीं बचा उसमें, अब कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है, सब कुछ खत्म सा हो गया है, अब क्या ही होगा, कौन ही कर लेगा। तो ये क्या हो रहा है ना, ये आपको आपको असेंड नहीं होने दिया जा रहा है। बेसिकली नेगेटिव एनर्जी सिर्फ इतना चाहती हैं कि आप असेंड ना हो, देखिए आप पॉजिटिव ना रहें, आप हाई वाइब्रेशन में ना रहें। आप बार बार जो नीचे आते हैं ना, उसका कारण वही होता है, वो आपकी लाइफ में उम्मीद को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है आप लोगों की तरफ। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग की तरफ वी का वी भी नज़र आता है, लेटर वी। कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि आपको विक्ट्री मिलेगी, आप जीतोगे, आपकी ही 100% जीत होनी है, ये चीज़ आपको मालूम, आपके इंट्यूशंस कंटिन्यूस बता रहे हैं। लेकिन जब बाहर की सिचुएशन आप देखते हैं, बाहर का माहौल देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है यार ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, आपके पार्टनर को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा,
यूनिवर्स तो दिखाई दे नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भ्रम में हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इल्यूजन में हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। इस तरीके की एनर्जी में आप चले जाते हो, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन गाइड कर रहे हैं कि भाई विक्ट्री आपको मिलेगी, जीत आपको मिलेगी, लेकिन आप फिर भी जैसे इग्नोर कर देते हो। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। आपके पर्सन की तरफ देखते हैं। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कितने ब्लेस्ड थे ये पर्सन जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे, ठीक है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग इस पर्सन के हाथ में लगी हुई थी। कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमको सबसे बड़ी ब्लेसिंग दे देता है हमारे हाथ में, और वो कहता है कि जा अपनी जिंदगी को जी ले, और इंसान क्या करता है, अरे ये तो मुफ्त में मिल गई, इसकी बर्बादी करो जितनी हो सके। तो वो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। आप लोग को थोड़ा सा अजीब लगता होगा ना मैं रीडिंग करती हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता होगा ना आपको जैसे बिल्कुल आपको जैसे डिवाइन ने ऐसी चीज बोल दी हो आपको डायरेक्ट, ठीक है, तो मतलब कुछ वैसा ही यहाँ पर मैसेज है कि आपकी पर्सन कह रहे हैं कितनी बड़ी ब्लेसिंग इस पर्सन के हाथ लगी थी, एंड बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड ये पर्सन आपके साथ खुद को महसूस कर रहे थे। ओके। हम्म। इस वक्त में ना आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग आती है लोगों के साथ, जैसे लोग इस पर्सन के लिए बैठे रहते हैं कि मतलब मौका लगे और कैसे इस पर्सन को सुनाते, मौका लगे और कैसे इस पर्सन को, वो होता है ना कई बार लोग, आप लोगों के निशाने पर होते हो, आप टारगेट होते हो, कि इंसान बैठा रहता है कि मौका लगे फिर इसको सुना दूं, मौका लगे फिर इसको चार बातें बोल दूं, मौका लगे फिर इसकी बुराई कर दूं, मौका लगे फिर इसको इसका कुछ बुरा कर दूं, मतलब कुछ होते हैं ना इस तरीके के बेकार से लोग। तो वो एनर्जी है यहाँ पर गाइस। आई डोंट नो आपसे किससे रेजोनेट करने वाला है, पर आपका पर्सन इसी स्थिति में है, ठीक है। आपकी तरफ ना जो एनर्जी निकल कर आ रही है, कुछ कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपका ना जो लाइट है वो कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहती है। मतलब क्या है यहाँ पर ऐसा है इसकी कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ज्यादा आपके अंदर नॉलेज है, विजडम है, और आप बहुत आगे आ गए हैं अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ गए हैं, और सडनली आपको लगेगा कि यार ये क्या हुआ, कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, सब कुछ बेकार हो गया। एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से बताती हूँ कि जितने लोग भी लाइट के पाथ पर हैं, यानी जितने भी लोग डार्क से लाइट की तरफ आ रहे हैं, लाइट के पाथ पर हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी ऊंची आपको ये मतलब जितनी ऊंची यात्रा आपको करनी है, या फिर जितनी लंबी यात्रा आपको करनी है बेसिकली, तो जितना ऊपर आप जाना चाहते हैं समझिएगा लाइट के मामले में, उतनी ही डार्क एनर्जी को भी आपको फेस करना पड़ता है। मतलब जितनी लाइट को आप जगाना चाहते हो उतनी डार्कनेस में भी आपको जाना पड़ता है। मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जितना लाइट में आप जाना चाहते हो उतनी डार्कनेस को भी आपको फेस करना पड़ता है। तो क्या होता है ना कि इसमें ऐसा चलता है कि आप लाइट की तरफ जाओगे फिर डार्कनेस में आ जाओगे, फिर लाइट की तरफ जाओगे फिर डार्कनेस में, धीरे 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 करके आप न्यूट्रल होना सीखते हो। तो इंसान जैसे लाइट में जाता है तो खुश हो जाता है, डार्क में जाता है तो इतना परेशान हो जाता है, उसकी एंजाइटी बढ़ने लगती है। समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। तो इस तरह की एनर्जी में व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं, पता नहीं कि तादाद में से नजर आते हैं कि हैं, ठीक है। देखिए अब आप कहाँ पे पहुंच गए, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और ये पर्सन कहाँ है, ये पर्सन आज भी इसी पर अटके हैं कि इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसको मुझसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो वो ऐसा कह देगा। ये पर्सन आज भी उसी चीज पे अटके हुए हैं, ठीक है। देखिए मैस्कुलिन्स का असेंड होना बड़ा मुश्किल होता है, इसको तो यूनिवर्स पता है इन लोगों को, समझा समझा के विजडम के थ्रू नहीं असेंड करते इन लोगों को। तो जैसे होता है ना कि आया किसी ने तोड़ा और लेसन मिला और उनको उनकी लाइफ से बाहर निकाल दिया, तो एक जबरदस्ती की धक्का गाड़ी आपने सुना होगा, ठीक है, कि पीछे से धक्का मार रहे हैं, फिर वो चीज आगे आ रही है। तो मैस्कुलिन्स कहीं ना कहीं कुछ इसी तरीके से शुरुआत में आगे बढ़ते हैं। फैमिलिन को वो देते हैं विजडम, फैमिलिन को देते हैं नॉलेज, फैमिलिन को सिखाया जाता है, फैमिलिन सीख सीख के आगे बढ़ने को रेडी भी हो जाते हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। बट मेल्स नहीं बढ़ते, ठीक है, सिंपल है, मैस्कुलिन्स नहीं बढ़ते हैं ऐसे आसानी से आगे, ठीक है। तो वो आपकी पर्सन की तरफ एनर्जी है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ नजर आए हैं आपके पार्टनर की तरफ। आपके पर्सन शिव भक्त बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। जो इंसान पूजा पाठ नहीं करता था बिल्कुल भी, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था उसको, वो देखो वो यहाँ पर झुकाए हुए अपना सिर, वो भी भोलेनाथ के आगे, ये शिवलिंग नजर आ रहा है, वाह। अच्छे अच्छे लोग, कितने भी अकड़ वाले लोग हों, कितने पैसे वाले लोग हों, कितने भी फेम हो, कुछ भी क्यों ना हो, परमात्मा तोड़ने पे आते हैं ना तो वो अपने तरफ सरेंडर करा ही लेते हैं, तुम कहीं के भी शहंशाह ही क्यों ना हो, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी में क्लियर नजर आता है।
आपके पर्सन को भी पता है ये नहीं है आपके वो बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा है कि पहले मतलब इस पर्सन की एनर्जी ऐसे हुआ करती होती है कि आपके पर्सन की जब निकल कर आती है कि उसको हमेशा ये ज़्यादा डर रहता है कि लोग इसके बारे में अच्छी बातें ही करें, इज्जत का बेसिकली जो रिस्पेक्ट का एक होता है ना, वो आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो मतलब रिस्पेक्ट चाहते हैं तो यूनिवर्स की नज़रों में चाहते हैं। आई थिंक ऐसा मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स की नज़रों में रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? ये कृष्ण जी की कहीं एक लाइन पड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही मैसेज है ये कि जिनके माथे पर धर्म बसता है, ईश्वर खुद उनके चरणों में फूल रखते हैं। ठीक है, जो जो भक्त होते हैं या जो लोग होते हैं जिनके माथे पर धर्म होता है, ईश्वर खुद उनके चरणों में फूल रखते हैं। मतलब क्या है कि ईश्वर खुद से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम दुनिया की नज़र में कितनी भी रिस्पेक्ट बनाए कोई मतलब की नहीं है, ठीक है, वो दिखावे की रिस्पेक्ट होती है। असली रिस्पेक्ट वो है जब यूनिवर्स आपसे खुश हो, ठीक है, परमात्मा आपसे खुश हो। तो बेसिकली आपके पर्सन वही रिस्पेक्ट चाहते हैं, यानी वो यूनिवर्स की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं। और उसके लिए तुम्हें पता है कि यूनिवर्स की नज़रों में तो आप दिखावे से अच्छा बन ही नहीं सकते, इंटेंशन आपको प्योर करने पड़ेंगे। सो वो एनर्जी है यहाँ पे। मेरी तरफ जो व्यूअर्स है वो लोगों से बात करना बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं। मतलब बात करने का मतलब है कि पहले जैसे झगड़ालू टाइप से आप बात करते थे लोगों से, या फिर आपके मन की नहीं होती तो चिल्ला देते थे या फिर भगा देते थे या फिर कुछ भी बोलते थे अपने मन से। लेकिन अब आप ना बहुत आराम से लोगों से कॉन्वर्सेशन करते हो, प्यार से बात करना सीख गए हो आप। ये आप लोग के लिए मैसेज है, या फिर इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि आप सबसे आप प्यार से बात करते हो। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि इनकी हमेशा से उल्टी बुद्धि थी। आपने कई बार इस पर्सन से बोला होगा कि तुम गलत सोचते हो या तुम्हारी बुद्धि गलत है या फिर तुम उल्टी बुद्धि से काम करते हो। इस पर्सन ने आपकी कभी बात नहीं मानी, आज ये कह रहा है सच में मेरी बुद्धि उल्टी है, ठीक है। कभी किसी ने बोला है क्या? कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि मुझे उल्टे सिर नजर आए हैं यहाँ पर, जैसे उल्टे बने हुए हों। तो ऐसा कहीं नजर आया कि आपने इस पर्सन से ऐसा बोला है कि आप तुम्हारी बुद्धि उल्टी है? प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आपके जो पर्सन है ना वो क्या बोलते हैं, कई बार ऐसा सोचते हैं कि वो आपके साथ मतलब झगड़ा कर लें, ठीक है। मैं भी बता रही हूँ, आपका पार्टनर कई बार ऐसा सोचता है कि मतलब होता है ना कि कुछ नहीं तो झगड़ा ही करके बात करके आ जाए, ठीक है। जिसका ईगो बहुत हाई होता है ना, वो सीधे 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 मुंह बात नहीं कर पाता। तो वो इंसान जो नहीं होता कि वो सीधे मुंह बात नहीं कर पा रहा है, तो आपकी तरफ आएगा, चार बातें आप ही को बोलेगा, झगड़ा करेगा, लेकिन ये पता करके चला जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो कुछ इस तरीके की अगर ऐसी एनर्जी का पार्टनर है किसी का, ठीक है, तो वो यहाँ पर निकल कर आया है कार्ड में, ठीक है। मतलब आपके पर्सन जो है वो आपसे बात भी करना चाहते हैं और झुककर बात भी नहीं करना चाहते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है कि वो क्या करते हैं आपके साथ, कि वो आते हैं तो आपसे सही तरीके से बात नहीं करते। जैसे आए तो आपको सॉरी बोलकर आपसे बात नहीं करते, बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही की कमियां निकालेंगे, या फिर आपको ही बताएंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और आप ही की गलती निकाल कर आप ही को गिल्ट में डालकर चले जाएंगे। बिल्कुल नार्क की एनर्जी होती है, ठीक है। एक मैसेज आया, ये कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। ये मैसेज, ये जो एनर्जी होती है ना, ये मैं बता रही हूँ, नार्सिसिस्ट का काम होता है डियर, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल क्वालिटी नार्सिसिस्ट की होती है। एक डीएम की क्वालिटी ये नहीं होती है, एक जेन्युइन पार्टनर ऐसा नहीं करता है, ठीक है। डीएम की क्वालिटी ये नहीं होती है कि वो आपको
कहीं न कहीं इस तरीके से ट्रीट करें, ठीक है? अगर आपका पार्टनर जो है वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अच्छे से बात नहीं कर सकता है वो आपसे, या सॉरी बोलकर बात नहीं कर सकता है, या फिर बिना कुछ बोले भी तो आराम से बात की जा सकती है। अगर उसका तरीका ये है कि वो जब भी आपकी तरफ आएगा तो उसको बात करने के लिए ना अपना ईगो सैटिस्फाइड करना है, और बात करने के लिए जब भी वो ऐसे बात करता है कि अच्छा ये चल रहा है तुम्हारी लाइफ में और अब तो तुम ऐसा करने लगे हो, या वैसे मतलब वो वाला टोन होता है ना कि आप ही को बता देना कि आपकी गलती है, या फिर आप ऐसे हो गए हैं, पहले तो आप ऐसे थे अब आप ऐसे हो गए हैं, अब आप ऐसे क्यों हो गए हैं, ठीक है? जो उस तरीके की टोन वाली एनर्जी होती है ना, जो वो मैसेज है यहाँ पे, है कि मतलब बात भी करनी है, ईगो भी दिखाना है, और ये जताना भी नहीं है कि मैं बिल्कुल तुम्हारी से बात करने के लिए आया था, ठीक है? या तुम्ही से बात करने के लिए आई थी, और अगर आपने यहाँ से ओवर रिएक्ट किया तो आप ही की गलतियाँ निकाल कर भाग जाना है, ठीक है? आप ही के साथ झगड़ा लगाकर भाग जाना है। ये होते हैं नार्सिसिस्ट के काम। ये क्या करते हैं, ये आते हैं आपकी एनर्जी लेने, ये परेशान करने आते हैं आपको। देखिएगा, इस तरीके के लोगों के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका पार्टनर एक नार्सिसिस्ट है, ठीक है? क्योंकि नार्सिसिस्ट की क्वालिटी होती है कि या तो तुम उनके अकॉर्डिंग बात करो, उनके हिसाब से बात करो। अगर आप उनके हिसाब से बात नहीं करोगे, अगर आप जिद में अड़ोगे तो वो आपको ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करने के बाद अगर आप ओवर रिएक्ट कर दोगे कि तुम ऐसे हो, तुम वो हो, तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, तो फिर आप वो क्या करेंगे, आप ही की 4 गलतियाँ निकालेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे और आपको ब्लॉक करके या फिर आपकी तरफ से वापस चले जाएँगे, और ऐसा जता जाएँगे कि आप ही बेवकूफ़ हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपको बात करनी नहीं आती है और आप ही बेकार इंसान हो। ये क्वालिटी होती है नार्सिसिस्ट की, ठीक है? नार्सिसिस्ट हमेशा इसी तरीके से बिहेव करता है। ये एनर्जी निकल कर आ रही है, तो कुछ लोगों को ही सुनने की ज़रूरत है। पता नहीं, आज हो सकता है कोई ऐसा यहाँ पर आया है जो नाक से डील कर रहा हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, अपने करियर में बहुत बिजी हैं, लेकिन ये पर्सन आकर आपको परेशान करके चला जाता है, ठीक है? डीएम जो आते हैं, डीएम ट्रिगर करते हैं, आप रिएक्ट करते हो उनकी बातों पे, लेकिन नार्क आपको मजबूर कर देते हैं रिएक्ट करने पे। वो आपको इस लेवल से इरिटेट करते हैं कि आप मजबूर कर दो, मतलब वो मजबूर कर देते हैं आपको रिएक्ट करने पे। तो वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखा रही है कि इंसान अच्छा खासा ना अपनी लाइफ में, अपने करियर पर, अपने वर्क पर बड़ा फोकस्ड है और अपनी ज़िंदगी को जी रहा है आराम से, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर जो है सामने वाला, उसको चैन नहीं है। उसको आपकी लाइफ से मतलब ये कि स्टॉक कर रहा है आपको, ठीक है? उसको आपकी लाइफ से जाना भी नहीं है, और आपको पूरी तरीके से ना मतलब कह सकते हैं कि आपको पूरी तरीके से अपनाना भी नहीं है, ठीक है? सो ये एनर्जी है किसी के पार्टनर की यहाँ पे, ठीक है? वो चाहता है कि आप उससे बात करते रहें, ठीक है? स्टार्टिंग में निकल कर आए थे कि आपका पर्सन को लगता है कि आप नाराज़ हैं। ये नाराज़ नहीं, बेसिकली आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस इंसान से बात करने में, ठीक है? और जब यहाँ पर आप इस तरीके की एनर्जी से निकलते हैं ना, तो आप कहीं न कहीं सोचने लगते हैं कि यार मुझे मेंटल पीस चाहिए, मैं क्यों ऐसे इंसान को एंटरटेन करूँ जिसको मेरी कदर ही नहीं है, और ऐसे में पूरी ज़िंदगी मैं कैसे चलाऊँगा या चलाऊँगी, ठीक है? तो यहाँ पर ना नार्सिसिस्ट के साथ तो बहुत मुश्किल है डियर। नार्सिसिस्ट के साथ तो यूनिवर्स आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप दोबारा से कनेक्शन में आइए, क्योंकि ये तो आप ज़िंदगी भर आपसे एनर्जी खाएँगे। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है? या मैं बोला ना, आपका पर्सन आपकी तरफ हीलिंग लेने के लिए आ सकता है, ठीक है? अब हीलिंग का मतलब है कि अगर आप शांति से बात करते रहोगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो शांति से फिर भी बात नहीं करेगा। वो बीच-बीच में फिर भी आपको टॉन्ट या फिर टारगेट करता ही रहेगा कि अच्छा तो अब ये करने लगे हो तुम। मतलब कुछ वैसी वाली जो एनर्जी होती है ना कि बात नहीं कर रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो, ठीक है? वो है यहाँ पे। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, किसके लिए उतर रहा है, ठीक है? तो किसी को ये शायद सुनने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके के इंसान के साथ डील कर रहे हो, डियर डिस्टेंस बनाओ, ठीक है? कितना भी आप लव क्यों ना करते हो, वो आपके साथ पूरी लाइफ के लिए नहीं है वो इंसान, ठीक है? 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ठीक है? ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आप स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं। आपको आपकी लाइफ में आप हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ ही तो देखेंगे। आप ये देखेंगे कि किस इंसान के साथ आपको स्टेबिलिटी फ़ील हो रही है। अगर आपको चीज़ें स्टेबल फ़ील हो रही हैं तो आप रहोगे, नहीं फ़ील हो रही तो आप अकेले रहना पसंद करोगे। लेकिन किसी को अननेसेसरी अपनी एनर्जी देकर अपना नुकसान आप नहीं करोगे। तो ये चीज़ ये पर्सन देख रहे हैं आपके अंदर, ठीक है? हुँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ऐसा भी नहीं है कि अपनी ज़िंदगी में बड़ा खुश है, ठीक है? इस इंसान की खुद की ज़िंदगी में भी ना बहुत स्ट्रगल चलते रहते हैं, लेकिन इसको ये नहीं लगता है कि आपको लाइफ में सही से रहने दें, ठीक है? ये बीच-बीच में आपको भी डिस्टर्ब करने आते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की लाइफ खुद ठीक नहीं चल रही, तो वो ये सोचता है कि मैं क्यों दूसरे की ज़िंदगी को, जो इंसान आपको चाहेगा ना, वो आपकी लाइफ से डिस्टेंस बनाएगा। वो आपसे बात ही नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि उसको पता है कि आपकी खुद की लाइफ आप काम कर रहे हो, उसकी खुद की लाइफ इतनी डिस्टर्ब है, वो अपनी लाइफ पर ध्यान ज़्यादा देगा, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि डीएम ऑन ऑफ मतलब डीएम ऐसे नहीं करते, डीएम सीधा नो कॉन्टैक्ट में बहुत लंबे टाइम तक डाल देते हैं, जब तक उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, ठीक है? ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सके और आपको थोड़ा टाइम मिल सके कि आप अपनी लाइफ को भी बना सको, ठीक है? वो आपको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता, ऐसे डिस्टर्ब आपको नार्सिसिस्ट करते हैं, ठीक है? कि वो जाएँगे भी नहीं, खुद भी परेशान रहेंगे, आपको भी परेशान किए रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में भी
तांडव करते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में भी तांडव करते रहेंगे, ना ही इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ठीक है, ना ही सही बात सीखेंगे, ठीक है। और आप इनको जितना एनर्जी देते रहोगे कि उतना ही ना कुछ समय इनका काम चलेगा, ये फिर से वापस आ जाएंगे। तो ये जो होती है ना नार्सिसिस्ट की एनर्जी होती है, नार्सिसिस्ट आपको रियलाइज करवा देता है कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। और नार्सिसिस्ट कहीं ना कहीं आपको ना मतलब ऐसे भी रियलाइज करवा देते हैं कि मतलब आपके अंदर सब कुछ खत्म हो जाए, बेसिकली कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस है गाइस, ठीक है। पता नहीं कोई शायद यहाँ पर डील कर रहा है, किसी को सुनने की ज़रूरत है। आप और भी अगर पूछना चाहते हो या फिर आप और भी नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपका पर्सन किस तरीके का इंसान है, ठीक है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, तो आप एक बार ना आप एक बार गूगल पे भी पढ़ सकते हो नार्सिसिस्ट के बारे में कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप एक एम्पैथ हैं तो कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स एम्पैथ और नार्सिसिस्ट को आगे आमने सामने लेकर आते हैं, ठीक है। सो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन को क्या एंजल गाइडेंस आ रही है इस वक्त में। देखिए यहाँ पर सेपरेशन तो है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, और आप दोनों, देखिए हीलिंग सिर्फ वहाँ पॉसिबल है गाइस जहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन इश्यूज बीच में आ रहे हैं, ठीक है। कोई किसी के अंदर फैमिली इशू है, फैमिली बहुत परेशान कर रही है, या फिर कोई अदर इशू है, तो इश्यूज हील होते हैं। लेकिन जहाँ पर एक इंसान है जो चाहता है लेकिन दूसरा इंसान ना क्या, वो जानता ही नहीं है, चाहता भी नहीं है, ऐसे कनेक्शन दोबारा हील हो ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसे कनेक्शन तो एक तरीके से हम कहते हैं टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिसिटी है ऐसे कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर ना जो मैसेज आ रहा है उन लोगों के लिए आ रहा है जिनके कनेक्शंस में हीलिंग पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो एंजल्स कह रहे हैं कि फैमिली इश्यूज को आप हील कर रहे हैं और आप कर सकते हैं, क्योंकि जो हीलिंग है वो फैमिली को, मतलब अगर फैमिली नहीं मान रही है तो आप हीलिंग से फैमिली इश्यूज को हील कर सकते हो, ठीक है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पेरेंट्स को मतलब होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, आपको पेरेंट्स से सोल लेवल पर माफ़ी मांगनी है, उनको माफ़ करना है, और जो भी आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में पास्ट लाइफ कर्मा है, उनको आप हील करेंगे तो आप देखेंगे कि फैमिली वाले जो हैं वो मान गए इस चीज़ के लिए, ठीक है। और आपके पर्सन से ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने कनेक्शन को बचाने के लिए ऐसा ना करें कि मतलब कनेक्शन को बचाने का भी काम करें, ऐसा ना करें कि आप बात ही नहीं करते हैं या अपना लव ही एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या फिर आपके अंदर सारी चीज़ें मरती जा रही हैं। तो इस तरीके की गाइडेंस भी यूनिवर्स की तरफ से आ रही है कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि ऐसा भी मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, जिनके अंदर बहुत अच्छी हीलिंग हो चुकी है, उनके जो पार्टनर है वो उनको कमिटमेंट भी दे सकते हैं एंगेजमेंट की, मतलब यूनिवर्स आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है कि आपको कमिट करें, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। सबका कनेक्शन किस स्टेज पर है मुझे आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है आपका कनेक्शन कितना हील हुआ है, ठीक है। आपको डेफिनेटली अपने पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस नज़र आए होंगे अपने इन वक्त के बाद। अगर चेंजेस नज़र आए हैं, आप एक सही पार्टनर से डील कर रहे हैं गाइस, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपसे कितना रेजोनेट करी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।